Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Good morning and welcome back to my channel. I hope you all are fine. Alhamdulillah, I'm good. आज सुबह में मैंने कुछ काम होते हैं जो मैंने डेली रूटीन में नहीं किए होते, क्योंकि मैंने अपनी रूटीन को डिवाइड किया होता है। किस तरह से मैं अपने शेड्यूल को मैनेज करती हूँ, अपने कामों को डिवाइड करके, तो फिर उसी अकॉर्डिंग मैं अपनी मॉर्निंग का आगाज़ करती हूँ। तो यहाँ पे जी सबसे पहले मैंने अपने फादर इन लॉ के जो साइड थी उसको क्लियर किया था, सारी क्लीनिंग की थी। मोपिंग वगैरह तो मैं नहीं कर पाती क्योंकि मेरा ओवरऑल घर जो है वो कारपेटेड है, तो फिर मैं इस पर ब्रूम करती हूँ, क्योंकि वैक्यूम क्लीनर से भी उस तरह से क्लीनिंग नहीं होती जैसे मैं ब्रूम से करती हूँ। उसके बाद 2 दिन से कपड़े मैंने वॉश किए थे और कपड़ों को मैं फ़ोल्ड नहीं लगा सकी थी, तो आज मैंने मॉर्निंग में उठते साथ सबसे पहले कपड़े फ़ोल्ड किए और उनको उनके डेजिग्नेटेड स्पेस पे रख दिया। जो फादर इन लॉ के रूम के थे वो मैंने वहाँ चेयर पे रख दिए थे, ताकि साथ में हैंगर्स रख देती हूँ, जब भी वो आते हैं तो वो ये कपड़े जो हैं दे देते हैं आयरन के लिए। उसी के बाद जी मैं अपनी साइट पे आ जाती हूँ, क्योंकि उसके बाद अगर मुझे अपना रूम जल्दी क्लियर करने को मिल जाए तो मैं बहुत खुश होती हूँ, और उसको जल्दी से क्लियर करके ना मैं अपने रूम में क्लीनिंग कर लेती हूँ। क्योंकि ज़्यादातर मुझे जो अपना रूम है वो अवेलेबल ही मेरा आफ्टर 2 होता है, जिसमें मेरे हस्बैंड क्योंकि सो रहे होते हैं, और जब उठते हैं फिर नाश्ता वगैरह उन्हें दे के मैं बाद में अपना रूम क्लियर कर सकती हूँ। तो जब टाइमली ये मुझे मिल जाता है तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं जल्दी से अपना रूम क्लियर कर लूँ। और आज का जो मेरा व्लॉग है वो काफ़ी मोटिवेशनल है फॉर ऑल माय सिस्टर्स जो मोटिवेटेड नहीं होती काम के लिए। तो आज आपके साथ ये भी शेयर करूँगी कि आज थोड़ी सी मेरी तबीयत भी अपसेट थी, क्योंकि मुझे है मिग्रेन का इशू। और मिग्रेन का इशू कुछ इस तरह से होता है कि इसमें आपके आधे सर में बहुत ज़्यादा शदीद पेन होती है, और ऑल ऑफ सडन समटाइम स्टार्ट हो जाती है। ये किसी शोर, किसी कभी लाइट, किसी फूड से होता है। अभी तक मैं इसको प्रॉपर्ली डायग्नोज नहीं कर पाई, लेकिन थोड़ा सा मेरा इसका इशू जो है वो मंथली बेसिस पे आ गया है। तो पहले पहले ऐसे होता था, जब मुझे पेन होता था तो मैं बैठ जाती थी और तबीयत मेरी बहुत ख़राब हो जाती थी, मुझे नोज़िया हो जाता था। लेकिन अब मैं क्या करती हूँ, मैं अपने आप को किसी न किसी काम में जो है ना वो बिज़ी कर लेती हूँ। तो आज काफ़ी दिन से मैंने ये बॉटल्स मेरे पास पड़ी हुई थी जो जैम की थी, और कोई भी ऑलिव्स वगैरह ये इस तरह की चीज़ होती है, तो ग्लास जार्स थे। और काफ़ी टाइम से मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने जो किचन है उसको थोड़ा सा ना बजट के अंदर रहते हुए उसको मैं मेक ओवर उसका कर सकूँ। तो तभी मैंने स्टिकर रिमूव करने के लिए गर्म पानी लिया था और उसके अंदर मैंने बॉटल्स रख दी थी। तो ऐसे आप भी अगर थोड़ी देर के लिए रख देंगे तो स्टिकर्स काफ़ी इजीली रिमूव हो जाएंगे। और आज ही मैं बनाने जा रही थी क्रीमी चिकन, जिसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। ये बहुत मज़े की बनती है और बहुत ही डिफरेंट तरह से बनती है। सबसे पहले आपने किसी भी कढ़ाई में ऑयल ले लेना है और उसके बाद आपने डायरेक्टली उसमें डाल देनी है चिकन। और चिकन ऐड करने के बाद थोड़ी देर आपने उसको जो है भुनाई उसकी करनी है कि हल्का सा कि चिकन अपना कलर चेंज करे। तो आपने उसमें ऐड करना है सॉल्ट, और थोड़ी देर के बाद ही आपने जी डाल देनी है हरी मिर्चें, और थोड़ी देर उसको आपने और भून लेना है। उसके बाद जी आपने ऐड कर देनी है स्पाइसेस की लिस्ट जो है वो मैं यहाँ पे शेयर कर दूँगी स्क्रीन पे, और उसके अलावा मैं आपको बता भी देती हूँ। आपने इसमें ज़ीरा डालना है, सूखा धनिया का पाउडर डालना है, चिली फ्लेक्स डालना है। आपने इसमें दूसरी रेड चिलीज़ नहीं डालनी, इसमें चिली फ्लेक्स डालना है, क्योंकि इस में जो है टमाटर ज़्यादा डलते हैं, और फिर टमाटर की वजह से समटाइम वो कढ़ाई मीठी मीठी आती है तो उसका इतना अच्छा फ्लेवर नहीं लगता। तो मेन इंपॉर्टेंट जो इसका इंग्रेडिएंट है वो है जी चिली फ्लेक्स। और चिली फ्लेक्स डाल के आपने सही तरह से इसको जो है जी भून लेना है। और जब हमने पहले सॉल्ट डाला था उसके साथ मैं आपको बताना भूल गई कि मैंने गार्लिक भी ऐड किया है। लिस्ट में अकॉर्डिंग टू स्टेप बाय स्टेप जो है ऐड कर दूँगी, आपने चेक कर लेनी है। और टमाटर आपने जो है स्किन के साथ इसी तरह 4 स्लाइसेस बना के आपने रख देने हैं, और उसके बाद इसको कवर कर देना है लिड के साथ। आफ्टर 20 मिनट्स जब आप इसका दम खोलेंगे तो जो टमाटर के छिलके हैं वो बहुत ज़्यादा जो है इजीली आपके रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है वो टमाटर के छिलके। अगर वो खा लेते हैं तो उनको अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होते और फिर उनकी तबीयत बहुत ख़राब होती है। तो ये देखें जी बहुत इजीली जो टमाटर के छिलके हैं ना वो उतर जाएंगे। उनको उतारने के बाद आपने अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेनी है, और आपने इतना भूनना है कि वो जितने भी टमाटर हैं उनकी अच्छी सी ग्रेवी बन जाएगी। और जब हमारा ऑयल ऊपर आ जाएगा उस स्टेज पे आपने इसमें डाल देनी है मलाई। अच्छा, मलाई यहाँ पे आप जो घर की मलाई होती है दूध के ऊपर वो भी ऐड कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर आपके पास वो वाली क्रीम नहीं है तो आप बॉक्स क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास घर की फ्रेश क्रीम थी तो मैंने वही ऐड की है। बस जी फिर 2 मिनट्स के लिए आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, और इतना देखना है कि इसमें कोई भी मलाई की जो है ना लम्स वगैरह ना रह जाएं। और एंड में आपने डालना है जी पिसा हुआ गरम मसाला, और गार्निशिंग के लिए हरी मिर्च डाल दें, और 2 मिनट के लिए आप इसको बंद करके रख दें। तो हमारी ज़बरदस्ती जो कढ़ाई है ना वो रेडी हो गई थी और बहुत मज़े की थी।
है तबीयत ख़राब के साथ साथ, क्योंकि जो औरत होती है उसको पूरा घर देखना होता है, बच्चे देखने होते हैं, हस्बैंड को देखना होता है। तो मैं इसीलिए डेली रूटीन में कोशिश यही करती हूँ कि मैं अपनी क्लीनिंग को ना डेली डेली करूँ। तो इससे कभी अगर तबीयत ना भी ठीक हो तो आप हल्का-फुल्का भी काम कर लें और कुकिंग कर लें ना, तो आप पे तब भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद जी जो भी मेरे काम थे वो मैंने अपने सारे क्लीनिंग के काम कंप्लीट करने के बाद मैं शाम में बना रही थी जी स्पैगेटीज़, और मैंने सोचा इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले जी मैं पानी बॉयल होने के लिए रख देती हूँ, और वो जब सही बॉयल हो जाता है उसके अंदर मैं थोड़ा सा 1 टेबलस्पून जो है ऑयल डालती हूँ और साथ में ऐड करती हूँ सॉल्ट। और फिर वो जब सही बॉयल होता है उसमें बबल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, देन मैं स्पैगेटीज़ उसके अंदर डाल देती हूँ। अच्छा, इट डिपेंड्स कि मैं समटाइम्स स्पैगेटीज़ को ब्रेक करके डालती हूँ, और समटाइम मुझे अच्छा लगता है कि लॉन्ग लॉन्ग स्पैगेटीज़ मैं खाऊँ, तो इस वजह से भी मैं उनको ब्रेक नहीं करती और मैं इसी तरह से पूरी स्पैगेटीज़ को बीच में डाल देती हूँ। थोड़ा सा जब वो आधे डिज़ोल्व हो जाती हैं पानी में, तो उसके बाद दूसरों को विद द हेल्प ऑफ स्पैचुला मैं इसको अंदर करके बॉयल कर लेती हूँ। अच्छा, स्पैगेटीज़ को प्रॉपर बॉयल करके फिर मैं इनको स्टेन आउट कर लेती हूँ और इनका जितना भी पानी है ना उसको गिरा देती हूँ, और ये देखें बहुत ज़बरदस्त हो जाती हैं, बड़ी इजीली ये बॉयल हो जाती हैं सॉल्ट और ऑयल के साथ। अच्छा, जब भी आप कोई चाइनीज़ फूड बनाते हैं ना तो उसमें ऑयल बहुत कम डलता है और बहुत मज़े का बनता है। तो मैं इसमें बहुत मिनिमम ऑयल का यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये जो बॉयल में ऑयल डलता है ये तो आपका जब आप इसको स्टेन आउट करते हैं तो ये ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसके अलावा जो आप ऑयल डालते हैं ना वो भी बहुत कम आपने डालना है। मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी कि कितनी क्वांटिटी आपने डालनी है। यहाँ पे जी सारी वेजिटेबल्स भी जो है मैंने कट कर ली थी, और मटर मैंने पहले से ही छील के रख लिए थे। और मोस्टली कोशिश मैं ये भी करती हूँ कि मैं मटर वगैरह फ्रीज़ करके रख लेती हूँ, तो वो मेरे लिए बहुत ईज़ी हो जाता है इस तरह खाना बनाने में। अच्छा, ये देखें जी मैंने ऑलमोस्ट जो है 4 टू 5 टेबलस्पून ऑयल लिया है, और उसमें मैं एक छोटा सा अनियन जो है उसको मैंने प्रॉपर्ली फाइन चॉप किया है। ठीक है, पतला पतला बारीक बारीक आपने काट लेना है, और उसको मैं जी यहाँ पे अब कुक कर लूँगी। अच्छा, बहुत से लोग जो हैं वो प्याज नहीं डालते, लेकिन मैं यहाँ पे प्याज डालती हूँ, और जब आप प्याज डालते हैं ना तो इनका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और प्याज को आपने गोल्डन ब्राउन होने देना है, ये नहीं कि आपने बिल्कुल हल्का सा सौते करके तो वो कच्चा कच्चा प्याज, वो फिर बिल्कुल भी अच्छा फ्लेवर नहीं आता। उसके बाद जी इसमें मैं डाल दूँगी चॉप किया हुआ गार्लिक। मैं इसमें गार्लिक पेस्ट नहीं ऐड करती, लोग गार्लिक पेस्ट ऐड करते होंगे, बट जो इसमें चॉप गार्लिक होता है उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो मैं इसमें चॉप गार्लिक ऐड करूँगी और उसको भी मैं सही तरह से ब्राउन कर लूँगी। देन आई विल ऐड पीस, यानी कि मैं मटर वॉश किए हुए हैं मैंने, और अब वो मैं ऐड कर दूँगी। और इसका इतना अच्छा फ्लेवर आएगा कि आपकी वेजिटेबल्स के अंदर भी फ्लेवर चिकन का भी गया होगा, वो कैसे मैं अभी आपको गाइड करती हूँ। उसके बाद जो भी वेजिटेबल्स आप डालते हैं, जैसे कि मैं पीज़ और गाजर ही डालती हूँ, मुझे ये दोनों ही अच्छे लगते हैं, मटर गाजर और चिकन के साथ, तो ये बहुत मज़े की बनती है। अच्छा, सारी गाजर मैं डाल दूँगी और 2 मिनट के लिए मैं इसको जो है ना स्पैचुला से सही तरह से मिक्स करूँगी। और मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने जो चिकन की स्लाइसेस बनाए होंगे या फिले बनाए होंगे उनको मैं साथ ही ऐड कर दूँगी। अच्छा, इनको मैंने इस तरह से ऐड क्यों किया है, कुछ लोग पहले फ्राई करते हैं, मैं उस तरह से भी बनाती हूँ, लेकिन इस तरह बनाने से मैंने जैसे आपको बताया कि वेजिटेबल्स के अंदर चिकन का फ्लेवर जाएगा तो बहुत मज़े का कुक होता है। अब आप जी डालें विनेगर, सोया सॉस और चिली सॉस, इस स्टेज पे आपने ऐड कर देने हैं। उसके बाद जी आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें एंड देन यू ऐड सम सॉल्ट। अच्छा, सॉल्ट का आपने ख्याल रखना है क्योंकि आपने स्पैगेटीज़ को बॉईल करते टाइम भी सॉल्ट ऐड किया था, तो फिर यहाँ पे अभी सॉल्ट की क्वांटिटी हम कम रखेंगे। एंड देन ऐड ब्लैक पेपर, और इसके अलावा आप इसमें ज़ीरा जो होता है वो भी आप डालेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर है। फिर आपने इसको कवर करके रख देना, और चिकन के ही पानी में जो है ये तीनों चीज़ें कुक हो जाएंगी, और चिकन का फ्लेवर जो है वो वेजिटेबल्स के अंदर भी चला जाएगा और बहुत मज़े का बन जाएगा। देन आपने इसमें ऐड करनी है बॉइल्ड स्पैगेटीज़, और आपकी जो स्पैगेटीज़ है ना वो बहुत मज़े की जो है वो रेडी हो जाएंगी, और एंजॉय कीजिएगा। ये देख लीजिए बड़ी ही ज़बरदस्त बन गई थी। उसके बाद हम बाहर चले गए थे और हमने फिर लिया था सैलेड, और ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा भी व्लॉग अच्छा लगा है तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर। अल्लाह ने के पान है।